कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम यहाँ पे 3 तरीके और 4 तरीके देखने वाले हैं। मल्टीपल हम यहाँ पे तरीके देखने वाले हैं ताकि अगर एक तरीका काम ना करता हो तो दूसरे तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सके। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। इस लेक्चर में हम 4 तरीके देखने वाले हैं। सबसे पहला होगा स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल का यूज़ कैसे कर सकते हो, और ये टूल इनबिल्ट टूल होता है। हम इनबिल्ट कह सकते हैं। इनबिल्ट मीन्स के जो भी विंडो आप यूज़ कर रहे हो उस विंडो के इनसाइड ये पहले से होता है, आपको अलग सा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इनबिल्ट टूल है, हर विंडो के इनसाइड होता है। नेक्स्ट आ रहा है एक्सटेंशन। कुछ लेंथी टाइप के आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, किसी वेबसाइट को कैप्चर करना है, वो बहुत ही लेंथी है। आप चाहते हो कि अगर मैं स्क्रीनशॉट लूँगा तो इतना ही आ जाएगा ये वेबसाइट, मुझे ये पूरा वेबसाइट कुछ इस तरह से कैप्चर करना है, लास्ट तक बॉटम तक कैप्चर करना है। तो स्क्रीनशॉट्स के लिए एक्सटेंशंस होते हैं ब्राउजर के इनसाइड। वो ब्राउजर के इनसाइड भी हम देख रहे होंगे कि कैसे आप उन एक्सटेंशन को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो एक तो शॉर्टकट कीज होती है, आप 3 कीज यहाँ पे कंबाइन करके स्क्रीनशॉट्स ले रहे होते हो, और एक सिंगल की, और इसकी के साथ आप आल्ट की भी कंबाइन कर सकते हो। PRTSCN ये स्क्रीनशॉट के लिए बनाया गया है और इसका फुल फॉर्म होता है प्रिंट स्क्रीन। तो इसके थ्रू हम स्क्रीन को प्रिंट कर सकते हैं, पर हाँ प्रिंट तो नहीं, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि इसके थ्रू हम स्क्रीन को एक दफ़ा कॉपी कर लेते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर जो भी चीज़ें होंगी, तो अगर आप ये की प्रेस करते हो तो ये पूरे स्क्रीन को कैप्चर कर लेता है, कॉपी कर लेता है, और उसी टाइम आपको रिजल्ट नहीं मिलता। जो भी चीज़ें आपने स्क्रीन से कॉपी किए हैं उसे पेस्ट करना भी होगा। तो पेस्ट करने के लिए फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो, MS पेंट को ओपन कर लेते हो, MS वर्ड को ओपन करोगे और उसके इनसाइड आप जो भी चीज़ें कॉपी कर चुके हो उसे पेस्ट कर सकते हो Ctrl+V के थ्रू। ये 4 तरीके होंगे जिसके थ्रू आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो समझते हैं सबसे पहले स्निपिंग टूल को। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप पे, और स्निपिंग टूल के लिए हमें विंडो बटन पे क्लिक करना होगा। इनबिल्ट टूल है, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सर्च कर लो स्निपिंग टूल, और सिर्फ स्निप भी सर्च करोगे, बाकी ऑटो कंप्लीट तो होता ही है, और विंडो को समझ आ जाता है कि आपको क्या चाहिए। स्निप सर्च कर लो, स्निपिंग टूल आ जाएगा आपके सामने। ये टूल होगा और इस टूल पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये छोटी सी विंडो, इसका शॉर्टकट की भी होती है विंडो शिफ्ट S। फिलहाल आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, और यहाँ पे न्यू नाम का ऑप्शन है, इससे आपका स्क्रीनशॉट स्टार्ट हो जाएगा। नया स्क्रीनशॉट चाहिए, नया मेन्यू चाहिए, तो Ctrl+N के साथ आप जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दिए गए। एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे स्निप करना, और दूसरा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे रिकॉर्ड करना। तो कुछ एरिया आप दोगे कि इस एरिया का रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो, ये रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। तो स्क्रीनशॉट के लिए आपको यहाँ पे मोड भी दिए गए, तो आप डिफरेंट टाइप के स्क्रीनशॉट्स कैप्चर कर सकते हो विद दिस सिंगल टूल। तो यहाँ पे आपको रेक्टेंगल भी दिया गया है, 4 कोनों में सिलेक्शन करना। आपको विंडो भी दिया गया है, कोई स्पेसिफिक विंडो आपने ओपन की है, सिर्फ उसी का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। और आपको फुल स्क्रीन भी दिया गया है, पूरा स्क्रीन कैप्चर करना है, जो भी चीज़ें ओपन है उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो पूरा स्क्रीन भी कैप्चर कर सकते हो। और आपको फ्री फॉर्म भी दिया गया है, फ्री फॉर्म के थ्रू आप एरियाज काट के उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो समझते हैं यहाँ पे फर्स्ट टूल के साथ रेक्टेंगल पे हम क्लिक कर रहे होंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे मोड सेलेक्ट कर लिया रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में आपको यहाँ पे प्लस का सिंबल मिल जाता है। तो आप इस पॉइंटर के थ्रू 4 कोनों में सिलेक्शन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जहाँ तक भी आपको सिलेक्शन करनी होगी वहाँ तक सिलेक्शन कर लो, लेफ्ट क्लिक छोड़ दो, तो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ जाएगी। इसके बाद आप इसमें एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो। एडिटिंग जैसे कि आप इसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसके थ्रू आप इसके ऊपर जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। इसके नीचे यहाँ पे छोटा सा ड्रॉप डाउन मिल रहा है, उसके थ्रू आप कलर चेंज कर सकते हो, साइज अपने पेन का चेंज कर सकते हो। तो साइज यहाँ पे चेंज कर सकते हो, तो पेंसिल या जो भी पेन होगा उसे जो भी साइज आप देना चाहते हो साइज दे सकते हो, कलर देना चाहो कलर दे सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है हाइलाइटर। हाइलाइटर के थ्रू आप चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो, जैसे कि दिस पीसी यहाँ पे व्हाइट कलर में आ रहा था, मैंने इसे येलो कलर में कन्वर्ट कर लिया, हाईलाइट कर लिया। हाइलाइटर के भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप होंगे, तो आप इस पर क्लिक कर लो, हाइलाइटर के कलर आ जाएंगे और इसके साइजेस आ जाएंगे। और आगे आपको नेक्स्ट मिल रहा होगा इरेजर। इरेजर के थ्रू जो भी चीज़ें आपने लिखे उसे आप मिटा सकते हैं कुछ इस तरह से। और नेक्स्ट आ रहा होगा यहाँ पे शेप्स। तो आपको शेप्स चाहिए, शेप्स भी यहाँ पे ड्रा कर सकते हो, तो आप कुछ इस तरह से शेप्स उठा सकते हो, एरोज उठा सकते हो। इमोजीज चाहिए तो इमोजीज पे क्लिक कर लो, आपके सामने इमोजी आ जाएगा। फिलहाल हम Ctrl+Z के थ्रू वापस पीछे जाएंगे, ये अंडू होता है। और यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, इन्हें भी आप एक दफ़ा ज़रूर चेकआउट कर लो, जैसे कि यहाँ पे जो रेक्टेंगल या शेप आप उठा रहे हो उसे फिल कलर देना या नहीं, उसका आउटलाइन कलर कौन सा होना चाहिए, कितना साइज रखना है आउटलाइन कलर का, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं। और आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे क्रॉप भी दिया गया है, तो इमेज को क्रॉप करना है आप इस पे क्लिक कर ले, और इमेज को जितना आपने रखना है उतना रख लो, और बाकी आप क्रॉप कर सकते हो। और डन पे क्लिक करोगे, इमेज ओके हो जाएगा। जितना भी एरिया आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि अगर किसी स्क्रीनशॉट से आपको टेक्स्ट निकालना है तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो, टेक्स्ट एक्शन। इस पे आप क्लिक कर लो। हाँ, नेट होना चाहिए आपके पास, तो जैसे ही नेट होगा और आप इस पे क्लिक करोगे, ये इस इमेज से वो जो टेक्स्ट होगा वो कॉपी कर लेगा। और यहाँ पे ये टेक्स्ट मैं अभी फिलहाल कॉपी कर सकता हूँ, तो मैं इस पे राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा। ये ऑप्शन हमें टेक्स्ट कॉपी करके दे रहा है, इमेज से टेक्स्ट निकाल करके दे रहा है। और इसके बाद आप किसी भी सॉफ्टवेयर के इनसाइड इस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हो। तो
मैं नोटपैड को ओपन कर रहा हूँ और नोटपैड के इनसाइड में ये टेक्स्ट यहाँ पे सिंपल पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने से देख सकता हूँ ये टेक्स्ट हमने इमेज से निकाला और नोटपैड के इनसाइड पेस्ट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ चुका होगा कैसे आप अपने जो भी इमेज होगा उसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्लस पे वापस क्लिक करूंगा, ये न्यू स्क्रीनशॉट की तरफ हमें लेके जाएगा। वो स्क्रीनशॉट जाया हो जाएगा। आपको सेव करना है तो सेव भी कर सकते हो। अभी देखने वाले हैं सेव कैसे किया जा सकता। हम इस पे क्लिक करेंगे तो विंडो स्निप मीन्स कि अगर आपने कोई विंडो ओपन करके रखा है उसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं एस्केप की और ये कांटा की पे क्लिक करूंगा और यहाँ से कोई भी विंडो हम ओपन करते हैं। मैं यहाँ पे ये जो नोटपैड वाली विंडो है इसे ओपन करूंगा और इसका स्क्रीनशॉट मुझे चाहिए। तो आपको क्या इसके लिए रेक्टेंगल यूज़ कर लो, बिल्कुल रेक्टेंगल भी यूज़ कर सकते हो। रेक्टेंगल मोड चूज कर लो और इसके बाद न्यू पे क्लिक कर लो और आप इस तरह रेक्टेंगल के थ्रू सिलेक्शन करोगे तो ये एक्स्ट्रा एरिया आपको दिख रही होगी इमेज के इनसाइड, ये एक्स्ट्रा एरिया। तो आप कहोगे फिर यहाँ से क्रॉपिंग कर लो, क्रॉपिंग में टाइम लगेगा। तो हम शॉर्टकट तरीके के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे चूज कर लो कौन सा मोड, विंडो मोड, और यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद इस पे पॉइंटर सिर्फ आपने लेके आना है तो ये परफेक्ट सिलेक्शन कर लेता है। सिर्फ आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने से ये स्क्रीनशॉट बिल्कुल अच्छे अंदाज में आ चुका है। बाकी आपको ये टूल यूज करना है इसके साथ तो टूल यूज कर सकते हो और आप चाहते हो इससे ये टेक्स्ट निकालना है, कॉपी करना है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर लो। ये टेक्स्ट को रीड कर लेगा, जहां जहां पे टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट रीड किया जाएगा। बाकी आप वो टेक्स्ट आराम से सिलेक्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। तो ये विंडो 11 का शायद फीचर होगा, सिर्फ इसी में होगा। बाकी विंडो में शायद आपको मिले या ना मिले तो एक दफा कमेंट करके जरूर बताना जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हो क्या ये ऑप्शन आपको मिलता है या नहीं। बाकी आपको यहाँ पे इसके मजीद टूल्स मिल रहे हैं। कॉपी ऑल टेक्स्ट, इस पे क्लिक करोगे तो जो भी टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं ये सारे कॉपी हो जाएंगे और इसके इनसाइड हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो जितने भी चीजें मुझे वहाँ पे दिख रहे थे वो सारे चीजें हमने कॉपी कर लिए इमेज के इनसाइड से और यहाँ पे पेस्ट कर लिए। अब इस इमेज को मुझे सेव करना है तो सेव करने के लिए यहाँ पे टॉप पे आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है तो आप इसका यूज कर सकते हो या तो फिर आप यूज कर लो Ctrl+S का। Ctrl+S अगर आप यूज करते हो तब भी आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हो और इस इमेज को सेव कर सकते हो। फिलहाल हम इस पे क्लिक कर रहे होंगे और मैं इसे लोकेशन दूंगा डेस्कटॉप का। लोकेशन जरूरी है, गलत लोकेशन दोगे तो इमेज आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको उस लोकेशन पे जाके इमेज ढूंढना होगा। मैं यहाँ पे इजी लोकेशन दे रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे सेव कर लूँ, मुझे इमेज दिखे, बाद में मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। इस इमेज को हम नाम दे देते हैं कोई भी। तो मान लो मैंने यहाँ पे विंडो स्निप किया है तो मैं यहाँ पे इसका नाम विंडो स्निप रख लेता हूँ। तो ये रहा विंडो स्निप और सेव पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज यहाँ पे आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा होगा फुल स्क्रीन, तो हम फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा स्क्रीन यहाँ पे कैप्चर करके आपको स्क्रीनशॉट दे देगा। इसने पूरा स्क्रीन यहाँ पे कैप्चर कर लिया। आप इसे सेव कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और लोकेशन दे देंगे। यहाँ पे इसका नाम मैं रख रहूंगा फुल विंडो या फुल स्क्रीन। तो हम यहाँ पे लिख रहे होंगे फुल स्क्रीन स्क्रीनशॉट, फुल स्क्रीन स्क्रीनशॉट। अब इसे सेव करना है वापस सेम लोकेशन पे सेव करते हैं तो ये सेम लोकेशन पे वापस आ रहा होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट मोड यहाँ पे जो रह जाता है वो है फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म के थ्रू आप एरियाज को काट सकते हो। जैसे कि कोई इमेज है, मैं यहाँ पे कोई इमेज ओपन कर लेता हूँ, दिस पीसी पे डबल क्लिक करूंगा, कुछ इमेजेस शायद होंगे मेरे पास तो डाउनलोड्स पे क्लिक करते हैं। मुझे यहाँ पे इस एरिया का कुछ हिस्सा काट के कहीं पे लगाना है, किसी और इमेज में शामिल करना है तो हम यहाँ पे वापस स्निपिंग टूल और स्निपिंग टूल के इनसाइड हम यहाँ पे फ्री फॉर्म पे क्लिक कर रहे होंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर रहे होंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लो, जिस टाइप का भी आपको एरिया चाहिए होगा, जितना एरिया चाहिए होगा वो सिलेक्ट कर लो। सिलेक्शन के बाद जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक छोड़ दोगे ये स्क्रीनशॉट आपको दे देगा जो भी एरिया आपने सिलेक्ट कर लिया था। और अब आप इस इमेज को सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पीछे चला जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसे लोकेशन दे दो, जो भी लोकेशन होगा। क्लिक करने के बाद इसे कोई भी लोकेशन दे दो, जैसे मैं डेस्कटॉप के ऊपर फ्री फॉर्म के नाम से इसे सेव करूंगा। अब ये डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो चुका है और यहाँ पे क्रॉपिंग का टूल भी आ रहा है। तो आप इस इमेज को कहीं से क्रॉप करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर लो, क्रॉप कर लो। जितना भी एरिया आपको चाहिए होगा उतना एरिया ही आप छोड़ दो, बाकी एरिया आप क्रॉप कर सकते हो और डन पे क्लिक करोगे ये एरिया इतना ही बच गया, बाकी एरिया सारा क्रॉप हो चुका है। आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना होगा और वापस इस इमेज को सेव कर सकते हो। क्रॉपिंग पे वापस क्लिक करोगे तो पिछला एरिया अभी तक मौजूद है, आप वापस उसे लाना चाहते हो, बैकअप लेना चाहते हो उस इमेज का तो वापस वो एरिया लेके आ सकते हो कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे इमेज को वापस पूरा कर चुके हैं, डन पे क्लिक करेंगे, इमेज फिर वापस पूरा हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट को इनेबल करने के लिए आपको टाइम भी दिया गया है तो हम यहाँ से चूज कर लेते हैं। जैसे फ्री फॉर्म मैंने चूज कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करके मैं कहूँगा 5 सेकंड के बाद आपको आना चाहिए तो क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करेंगे और कितने सेकंड्स के बाद आएगा वो 5 सेकंड के बाद आएगा, तभी मैं स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, फिलहाल नहीं ले सकता। तो 5 सेकंड के बाद ये इनेबल हो गया। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट वापस ले लो, जितना भी एरिया आपको यहाँ पे कैप्चर करना है उतना एरिया कैप्चर कर लो और ये स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे कुछ इस तरह से भी एक्टिव कर सकते हो। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट के विंडो को कह सकते हो कि आप 3 सेकंड 5 सेकंड या 10 सेकंड डिले कर लो और इसके बाद आ जाओ हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो कुछ इस तरह से आप डिले ऑप्शन भी इसमें यूज कर सकते हो। बाकी आप MS पेंट में इसे ओपन करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक कर लो, ये MS पेंट में ओपन हो जाएगा और आप इसको मजीद एडिट कर
सकते हो, इसमें कलरिंग कर सकते हो, इसमें आप खुद के हिसाब से टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। MS पेंट आपको आगे आराम से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हम ये लेंथी टॉपिक को नहीं छेड़ेंगे। बाकी आपको ये इमेज सेव करना है तो फाइल पे क्लिक कर लो, आपको सेव नाम का ऑप्शन मिलेगा, तो सेव या तो सेव एज, और यहाँ पे फॉर्मेट चूज कर लो, जिस फॉर्मेट पे भी आपको सेव करना है सेव कर लो, किसी भी लोकेशन पे आराम से इमेज सेव हो जाएगा। पर यहाँ पे कैमरा ऑप्शन था, नेक्स्ट आ रहा है वीडियो, तो वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ में कह रहा है एरिया सेलेक्ट कर लो, उतना एरिया सेलेक्ट करके दे दो, और इसके बाद आपको माइक रिकॉर्ड करना है नहीं करना, तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो अगर आप म्यूट से हटाओगे तो इस वक्त ये वाला जो माइक है PD200X जो मैंने अटैच किया है वही यहाँ पे चूजन है। बाकी आपको यहाँ पे स्क्रीन का जो भी आवाज होगा वो रिकॉर्ड करना है या नहीं, जो भी स्क्रीन का साउंड होगा उसके लिए ऑप्शन दिया गया है। और जैसे आपने ये सेटअप कर लिया, स्टार्ट पे क्लिक कर लो, तो उतना ही एरिया यहाँ पे ये रिकॉर्ड कर रहा है। तो इस वक्त रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, तो आप यहाँ पे जो भी करना चाहो, सिर्फ ये एरिया जहाँ से लाइन लगी हुई है उतना एरिया यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। पर इसके लिए आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, जैसे कि OBS होता है, आप OBS को यूज कर लो। कैमताशिया नाम का सॉफ्टवेयर होता है, स्क्रीन रिकॉर्डर्स होते हैं, आप उन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो चीजें और काम है और ऑप्शन है वो लिमिटेड होते हैं। बाकी ये भी बेस्ट ऑप्शन है, आप अगर शॉर्टकट टाइम में स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ये ऑप्शन यूज कर लो। यहाँ पे ये रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, तो आप यहाँ पे जो भी करना चाहो, सिर्फ ये एरिया जहाँ से लाइन लगी हुई है उतना एरिया यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। पर इसके लिए आप अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, जैसे कि OBS होता है, आप OBS को यूज कर लो, OBS नाम का सॉफ्टवेयर होता है, कैमताशिया नाम का सॉफ्टवेयर होता है, स्क्रीन रिकॉर्डर्स होते हैं, आप उन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो चीजें और काम है और ऑप्शन है वो लिमिटेड होते हैं। बाकी ये भी बेस्ट ऑप्शन है, आप अगर शॉर्टकट टाइम में स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ये ऑप्शन यूज कर लो। और जैसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई, आप यहाँ पे ब्लॉक ऑप्शन पे क्लिक कर लो या स्टॉप रिकॉर्डिंग, जैसी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। तो ये थी यहाँ पे स्क्रीनशॉट की कहानी, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा कि स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है इनबिल्ट टूल के थ्रू। फिलहाल हम इसे क्लोज कर रहे होंगे। फाइल को सेव करना है तो सेव का ऑप्शन दिया गया है, आप उसके थ्रू सेव भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ब्राउजर ओपन करना है और सर्च करना है गो फुल पेज एक्सटेंशन, और जैसे आपने ये सर्च कर लिया तो आपको ये फर्स्ट वाला एक्सटेंशन मिल रहा होगा। इस एक्सटेंशन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद, और अगर आपने इसे इंस्टॉल नहीं किया तो यहाँ पे ऐड टू क्रोम या तो इंस्टॉल कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा। अगर मैं इसे खत्म कर लूँ, रिमूव पे क्लिक कर लूँ, तो ऐड टू क्रोम इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर लो, अलाउ कर लो, तो कुछ देर में ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये यहाँ पे खुद ब खुद एक्टिव हो चुका है और हमें वेलकम किया जा रहा। तो ये छोटी सी विंडो हम क्लोज कर रहे होंगे, ये वाली विंडो भी क्लोज करेंगे, और डेमो देखना है, डेमो वीडियो आपको दिया जा रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसका डेमो वीडियो भी देख लो कि कैसे आप इसे यूज कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये रहा हमारा गो फुल स्क्रीन या गो फुल पेज। यहाँ पे पिन आ रहा है तो पिन पे क्लिक कर लो, ये फ्रंट पे आ जाएगा, कैमरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब आप किसी भी वेबसाइट को विजिट कर लो, तो मैं यहाँ पे W3 Schools वाली वेबसाइट को विजिट करता हूँ, w3schools.com डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट है। अब इसमें देखोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन काफी ज्यादा लेंथी है। अब मुझे ये पूरा स्क्रीनशॉट चाहिए बॉटम तक, तो ये पूरा स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए तो जाहिर बात है आप स्निपिंग टूल का तो यूज करोगे नहीं, क्योंकि वो इतना एरिया या सिंगल स्क्रीन वो कैप्चर करता है तो बहुत टाइम लगेगा आपको। तो अब यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर लो, जो एक्सटेंशन आपने अभी डाउनलोड किया इस पे जैसे क्लिक करोगे स्टार्ट हो जाता है, और हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ देखना है। तो एंजॉय द शो। तो यहाँ पे हमारा स्क्रीनशॉट आ चुका है। तो इतना बड़ा और लेंथी स्क्रीनशॉट, वो भी हाई क्वालिटी में, कोई ख़राब क्वालिटी नहीं है, अच्छी क्वालिटी है, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे दिख रहे होंगे, कोई पिक्सल्स वगैरह नहीं पटेंगे यहाँ पे। और आपने अगर इसे एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो, क्रॉप वगैरह करना है तो आप इस पर क्लिक करके क्रॉपिंग कर सकते हो, और PDF में डाउनलोड करना है, डिलीट करना है, या तो PNG में डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस इमेज को यहाँ पे डाउनलोड कर लो। तो मैंने यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लिया। चलो कंप्यूटर में देखते हैं इसे। कंप्यूटर के इनसाइड ये इमेज आ चुका है, डबल क्लिक कर लो आप इस पे। डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको टूल्स मिल रहे हैं ऊपर, तो MS पेंट की साइड भी आप इसे ले जाके वहाँ पे भी एडिट कर सकते हो। टूल्स काफी सारे हैं यहाँ पे, तो आप कंप्यूटर की साइड भी वही क्रॉपिंग वगैरह कर सकते हो। तो क्वालिटी देख लो यहाँ पे, अपने क्रोम में ये वाला एक्सटेंशन ऐड कर लो, नहीं चाहिए तो यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अब बढ़ते हैं यहाँ पे शॉर्टकट कीज की तरफ। तो इसके शॉर्टकट कीज भी होते हैं, तो आपके सामने मैं कीबोर्ड को एक दफ़ा इनेबल कर लेता हूँ, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो इसमें पहला शॉर्टकट की विंडो शिफ्ट S, इसके थ्रू आप स्निपिंग टूल को इनेबल कर सकते हो, ऊपर आ जाएगा। और ये टूल्स आपने अभी पढ़े और आपको आते हैं, सिर्फ शॉर्टकट की यहाँ पे चेंज हो चुकी है। पहले आप स्निपिंग टूल को विंडो बटन से इनेबल कर रहे थे, अब विंडो शिफ्ट S प्रेस करोगे तो आपके सामने स्निपिंग टूल आ जाएगा और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके इनसाइड आपको यहाँ पे एक और की मिल रही होती है PRT-SCN की, तो आप इस पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये वापस आपके सामने स्निपिंग टूल लेके आ जाएगा और इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पर अगर आप कोई पुराना विंडो यूज करते हो, जैसे कि विंडो 10 या तो फिर 8 और 7, तो उसके इनसाइड PRT-SCN का काम हरगिज ये नहीं होता कि आप यहाँ पे स्निपिंग टूल को इनेबल कर लो। इसका काम ये होता है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जितने भी चीजें ओपन है उसे पूरा कॉपी करना और फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करके वहां पे पेस्ट करना। और इसके साथ आप यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो आल्ट की को भी, जैसे कि एक्टिव विंडो को कैप्चर करना है तो फ्रंट पे जो
भी विंडो होगी उसका सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं आल्ट की, कोई भी एक आल्ट, आप यहाँ पे ये वाला आल्ट या तो ये वाला आल्ट, और उसके बाद PRT-SCN की अगर आप प्रेस करते हो, जैसे मैं यहाँ पे एक दफ़ा इसे कैंसिल करना चाहूँगा और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, PRT-SCN की पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखना चाहेंगे कि क्या ये स्क्रीन यहाँ पे कॉपी हुआ या नहीं, तो Ctrl+V पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट पे जो भी स्क्रीन था, जो भी विंडो थी, उसी का स्क्रीनशॉट इसने ले लिया। ज़ाहिर बात है आप यहाँ पे कीबोर्ड को तो यूज़ करोगे नहीं, फ्रंट पे आप कीबोर्ड रखोगे फिर स्क्रीनशॉट आल्ट और PRT-SCN की प्रेस करोगे नहीं, आप कीबोर्ड के इनसाइड से जो फिजिकल कीबोर्ड होता है वहां से आप डायरेक्टली इन कीज को यूज करोगे तो जो भी फ्रंट पे विंडो होगी वही कैप्चर हो जाएगा। जैसे कि इसका स्क्रीनशॉट मुझे लेना है तो मैं आल्ट PRT-SCN की मेरे कीबोर्ड में है, हम वही प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, Ctrl+V पेस्ट करते हैं तो ये विंडो मैंने यहाँ पे कैप्चर कर ली विद द हेल्प ऑफ PRT-SCN की या प्रिंट स्क्रीन की। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्क्रीनशॉट समझ आ चुके होंगे। अब आप आराम से अपने विंडो के इनसाइड, कंप्यूटर के इनसाइड, लैपटॉप के इनसाइड स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं।